बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने गुरु गोविंद सिंह के वचनों को अपने मन और कर्म में बसा लिया था। शायद गुरु के प्रति ऐसा समर्पण जो बंदा सिंह बहादुर ने दिखाया है, वो गुरु शिष्य परंपरा की एक उज्जवल मिसाल मैं कह सकता हूं। और इतिहास गवाह है कि इसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी के इस बंदे ने कैसे अपने साथ हजारों लोगों को जोड़ा, व्यवस्था परिवर्तन की एक नई शुरुआत की, एक महान संगठक के रूप में उन्होंने समाज के हर तबके के लोगों को अपने साथ जोड़ा। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने छोटे छोटे मालवाओं को अपने साथ जोड़ करके एक महान सैन्य शक्ति का निर्माण किया था, बंदा सिंह बहादुर ने भी समाज के हर तबके के लोगों को अपने साथ जोड़ करके एक महान सैन्य शक्ति का, अपनी संगठन कौशल्य का, एक ग्रेट ऑर्गेनाइजर का उन्होंने परिचय करवाया था। और संगठन की शक्ति से बड़े बड़े लक्ष्य भी हासिल किए जा सकते हैं। उनके पास ना संसाधन थे, ना रुपये पैसे थे, न राज था। अगर उनके पास था तो संगठन का कौशल्य था, हौसला बुलंद था, और जो ठान लेते थे उसे करने के लिए, जीवन भर को खपा देने के लिए, दमखम के साथ अपने आप को आहूत करने के लिए वो हर पल तैयार रहते थे। बंदा सिंह बहादुर के शासन में पहली बार पंजाब की धरती पर गरीब किसान जमीन का मालिक बना। जो बोए वही खाए, ये सिद्धांत को बंदा सिंह बहादुर ने किसानों को उनका अधिकार वापस लौटाया। बंदा सिंह जानते थे कि अगर गरीबों का उत्थान करना है तो उन्हें अधिकार देना ही होगा। वो किसानों की आर्थिक आजादी के पक्षधर थे। जो आज समाजवादी विचारधारा की चर्चा करते हैं, बंदा सिंह के शासनकाल के एक एक निर्णय को देखेंगे तो समाज के सामान्य मानवी को एम्पावर कैसे करना, उसके भीतर विकास की अलग कैसे जगाना और सामान्य मानवी की शक्तियों के भरोसे पूरे मुल्क को आबादी की ओर कैसे ले जाना, ये बंदा सिंह जी की पूरे शासनकाल के हर निर्णय के भीतर हम महसूस करते थे। वो जानते थे कि इस देश में गरीबी तब दूर होगी जब समाज के हर तबके का विकास होगा। असंतुलित विकास की हर अड़चन को उन्होंने दूर किया। उनके शासन में गरीबों और पिछड़ी जातियों के हित पूरी तरह सुरक्षित थे और उन्हें बिना किसी भेदभाव के साथ न्याय मिलता था। एक महान योद्धा होते हुए भी उस दौर में लोकतंत्र के प्रति बंदा सिंह बहादुर का समर्पण आज भी एक मिसाल है, प्रेरणादायक है। उन्होंने शासन की सारी शक्तियां सिर्फ अपने हाथ में नहीं रखी थी, वे खुद को शासन का सिर्फ एक साझीदार मानते थे। यहां तक कि
सिक्के और मुहर भी उन्होंने अपना नहीं, गुरु नानक देव जी का और गुरु गोविंद सिंह जी के नाम चलवाए। अपना नाम कभी आगे नहीं रखा। आज के युग की राजनीति को देखें, पता चले वो तो तलवार की नोक पर जीवन आहूत करके शासन व्यवस्था पर विराजमान हुए थे। उनका हक बनता था, लेकिन उन्होंने अपने लिए कभी इस हक का उपयोग नहीं किया। अंतर्भूत मन में लोकतांत्रिक मूल्यों का कैसा जतन हुआ होगा, वो हम इस बात से महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। वे इस देश की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधताओं को सम्मान देते थे। वैसे तो सिख इतिहास के हर पन्ने पर, और ये मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, सिख इतिहास के हर पन्ने पर शहीदों की दास्तानें दर्ज है। लेकिन बाबा सिंह बहादुर जी की शहादत शायद ही कोई और उदाहरण हमें मिल सकता है। जो कभी बैरागी थे, उन्हें राष्ट्रभक्ति ने इतना हौसला दे दिया था कि वो ना यातनाओं से डरे, न वो मौत से डरे थे। इस 300 साला शहीदी समागम के मौके पर मैं बंदा सिंह जी की विलक्षण प्रतिभा, उनके साहस और उनकी शहादत को शत शत नमन करता हूं। श्री गुरु ग्रंथ साहब में अंकित भक्त कबीर जी के शब्दों में ही कहूं तो, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दिन के हेत, पुरजा पुरजा कर मरे कभू ना छोड़े खेत। मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रकाश सिंह जी बादल के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने 2010 में चिपटचिड़ी के ऐतिहासिक मैदान में फतह बुर्ज बनवाकर बाबा बंदा सिंह बहादुर और उनके साथियों की शहादत को श्रद्धांजलि दी। एक बहुत ऐतिहासिक सम्मान दिया। यह फतह बुर्ज सिर्फ पंजाब ही नहीं, बल्कि दूसरे देश के हिस्सों के लिए भी, नौजवानों के लिए भी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत है। पिछले एक साल में पंजाब सरकार समेत शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बाबा सिंह बहादुर जी के 300 साल शहीदी समागम मनाने के लिए कई आयोजन कर चुकी है। आगे भी कई आयोजन होने। महापुरुष को नमन करने के साथ साथ इस कार्यक्रमों के लिए भी अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं। इस साल और भी एक बड़ा सौभाग्य देश के कोटि कोटि जनों को मिलने वाला है, और वो सौभाग्य है गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म की 350वीं वर्षगांठ बहुत ही सम्मान के साथ भारत सरकार मनाने जा रही है। और देश के हर कोने में मनाई जाएगी। दुनिया भर में जहां हिंदुस्तानी फैले हैं, उन सब जगह पर मनाई जाएगी। और इस प्रयोजन हेतु भारत सरकार ने 100 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है।
समारोह के आयोजन के लिए एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय समिति का गठन किया जा रहा है और मुझे विश्वास है कि इतिहास की ये घटनाएं हमारी आने वाली पीढ़ी को हमारी जड़ों से जोड़ेगी। जो इतिहास को भुला देते हैं वे कभी इतिहास रच नहीं सकते हैं। इतिहास वही रच सकते हैं जो इतिहास की जड़ों से जुड़े रहते हैं। और इसलिए शायद हम 300 साल मनाए, हम 350 साल मनाए, हम शताब्दी मनाए, ये सारे अवसर हमें उन महान परंपराओं के साथ जोड़ते हैं, ऐतिहासिक धरोहर के साथ जोड़ते हैं और उससे भविष्य की राह तय करने के लिए हमें एक नई ऊर्जा देते हैं, नई प्रेरणा देते हैं, एक नवचेतना देते हैं। मुझे विश्वास है कि बाबा बंदा सिंह बहादुर जी को जिस प्रकार से हम स्मरण कर रहे हैं, वे वीरता के साथ साथ त्याग और बलिदान के साथ साथ एक प्रशासक के रूप में, समाज सुधारक के रूप में भी समाज के बाद पहुंचेगा। मैं उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं और उनके जीवन से प्रेरणा लेकर हम समाज की सेवा कर सके, देश की सेवा कर सके, यही कामना करता हूं। और इस समारोह में आने के लिए मुझे अवसर मिला, मुझे जो सम्मान मिला, इसलिए मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।